Okay, so point number 5 which is required for the essential element of a valid contract क्या है बता कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स जो है वो कैसे होने चाहिए, पॉसिबल टू परफॉर्म होने चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर एक्ट परफॉर्म करने के लिए बेसिकली ही इम्पॉसिबल है, हाँ, तो वो एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा, बोलो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, उसे आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट वाले स्टेज पे कभी पहुंचेगा ही नहीं। ओके, सो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट कैसे होने चाहिए, बोलो पॉसिबल टू परफॉर्म होने चाहिए वहां पे। हाँ, अब देखो मॉडल वाला एग्जांपल इसके लिए क्या दिया है, हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल इसके लिए क्या डिस्कस किया, रिमेंबर वी डिस्कस्ड कि ए एग्रीज टू पुट अ लाइफ इनटू द डेड वाइफ ऑफ अ बी। हाँ, ए बी के मरे हुए वाइफ को जिंदा करने का प्रॉमिस करता है और बी उसके बदले में 10,000 रुपए देने के लिए प्रॉमिस कर रहा है, तो क्या ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल होगा? Answer is a no. Why not? Because it's not possible to put a life into the dead wife of a B. ये agreement basically void agreement है, ये perform करना ही possible नहीं है। Okay. Now example number 2 देखो, example number 2 is saying A agrees with the B to discover the treasure by a magic। हाँ, A क्या agree करता है B के साथ में कि मैं जादू से खजीना ढूंढ के दे दूंगा आपको। हाँ, A agrees with the B to discover the treasure, that is khajina, by magic। Again, is it in reality possible thing? No, the agreement cannot be enforced. Why? Because it cannot be performed, क्योंकि इसको perform करना possible ही नहीं है, तो इसकी वजह से ये agreement क्या नहीं हो सकता है, बोलो वहां पे perform नहीं हो सकता है, कोर्ट में enforceable नहीं है, तो ये valid contract नहीं बनेगा, agreement stage पे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि one of the essential element of valid contract कौन सा, एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हाँ, सो सी वन मोर एग्जांपल अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वी कैन सी हियर एंड देन वी विल प्रोसीड। सपोज एक थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्टिंग वाला एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं कि वन बॉयफ्रेंड इज देयर, हाँ, एंड ही इज प्रॉमिसिंग अ गर्ल, एक लड़का है गर्ल को प्रॉमिस कर रहा है, क्या प्रॉमिस कर रहे, दैट आई विल ब्रिंग द मून डाउन फॉर यू एक्सेट्रा। हाँ, एंड ऑन दैट बेसिस गर्ल इज प्रॉमिसिंग टू द बॉय फॉर मेकिंग अ मैरिज विथ हिम। तो अब ना इन दोनों की शादी की टर्म क्या डिसाइड हो गई थी, अगर वो बॉय उस गर्ल के लिए क्या करता है, चांद तारे लेके आता है, हाँ, ही इज रेडी टू ब्रिंग डाउन द मून। हाँ, एंड इफ वो लेके आता है तो गर्ल क्या करेगी, उसके साथ शादी करेगी। तो क्या दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दैट बॉय एंड अ गर्ल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? अगेन आंसर क्या आ जाएगा, बोलो नो, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि टू ब्रिंग द मून डाउन टू द अर्थ इट्स नॉट पॉसिबल थिंग। ओके, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ। हाँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली बनेगा ही नहीं, इवन आई माई सेल्फ मेक अ मिस्टेक। This agreement is impossible to perform, and therefore it is not going to reach up to the stage of a contract. Basically, ये contract के stage पे reach नहीं करेगा, कहाँ पे खत्म हो जाएगा, बोलो agreement stage पे क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। हाँ, so got the point? Among the essential elements of valid contracts, one which are not in the section 10 just now we discussed. Number 1, there must be 2 parties. Number 2, parties must intend to create the legal relationship. Number 3, if statute prescribed, then legal formalities must be completed. Then terms of a contract must be certain and the contract must be capable of being performed. If these essential elements satisfy, then only a contract can become a valid contract. Agreement, in fact, can become a valid contract. Now, the remaining half part of this particular question we are going to proceed. Okay, अब हम लोग क्या करेंगे, we are going to deal the essential elements of valid contract which are given in a section 10. कौन सा essential elements of valid contract देखेंगे हम लोग, जो section 10 में दिए हुए हैं वो essential elements of valid contract हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हाँ, अब भी अभी हमने जो देखा वो क्या था, one which are not in section 10 but still which are important part of the Indian Contract Act and which are essential for making a valid contract are required for a contract that was 2 party चाहिए कम से कम, हम essential element of valid contract के लिए। Then number 2, intention to create legal relationship चाहिए।
Balfour versus Balfour का केस, हाँ. Other legal formalities to be complied with, certainty of meaning and possibility of performance, हाँ. Now let's start. Section 10 के अंदर दिए गए essential elements of valid contract हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, हाँ. नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए बोलो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चाहिए, क्योंकि as you are aware सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुद बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट. और एग्रीमेंट कब बनता है, याद है आप सबको, एग्रीमेंट कब बनेगा, जब वहां पे ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, तो वहां पे क्या बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा. क्योंकि एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है, याद है आपको, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट. और प्रॉमिस मतलब क्या होता है, याद है आप सबको, एक्सेप्टेड प्रपोजल इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉमिस. हाँ, जैसे कि हमने डिस्कस किया, I asked you, would you like to sell your car to me for rupees 5 lakh? Okay, I made an offer to you. You said yes, ma'am. I would like to sell my car to you for rupees 5 lakh. That means you give an acceptance. Offer plus acceptance is considered as a क्या हो गया वहां पे, accepted proposal. तो यहाँ पे क्या बन गया, promise. हाँ, और every promise on set of promises forming consideration for each other क्या बन जाता है बोलो, एग्रीमेंट बन जाता है. तो वेरी फर्स्ट थिंग फॉर क्रिएशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट चाहिए. एग्रीमेंट मतलब ही ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस चाहिए वहां पे. हाँ, लेट्स टेक आवर एक्सप्लेनेशन. एन एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. हाँ, सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या होता है, देखो यहाँ